नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का ये प्रथम प्रश्न पत्र है। शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार का ये बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र है। जिसका पहला प्रश्न है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा कानबेक की है। राइट आंसर सा है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान कौन कौन से हैं? तो पहला है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है सीखने से उत्पन्न अनुभव, और तीसरा है व्यवहार परिवर्तन, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो इसका राइट आंसर बा है, विज्ञान, भूगोल और कृषि। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आ, शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का। अगला प्रश्न है कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन है किसका है? तो इसका राइट आंसर है दा रास जी का है। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो इसका राइट आंसर है बा, समस्या भी हमारी और हल भी हमारा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार होता है। तो आ है अभिकर्मित अनुदेशन, बा है टोली शिक्षण, और सा है खुली कक्षा कक्ष, और दा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार माना जाता है। तो आ है ड्रम, बा है संगीत, और सा है एक और दो दोनों, और दा है कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा सा है, एक और दोनों सही है। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य है नहीं है। तो इसका राइट आंसर है दा, परीक्षाओं की तैयारी करना। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य है, तो इसमें आ जाएगा सेवा करना, स्वास्थ्य में वृद्धि और मातृत्व का विकास। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है। आ आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि ब्लूप्रिंट क्या है? तो इसका राइट आंसर बा है, प्रश्न पत्र की आधारशिला। अगला प्रश्न है कि सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। तो आ एनसीसी, बा स्काउटिंग, और सा है रेड क्रॉस स्थापन, और दा है उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि ब्लूम टेस्कोनॉमी विकसित की गई थी। तो इसका राइट आंसर है सा, 1956 में। अगला प्रश्न है, मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो मापन का सामान्य सिद्धांत गणित से संबंधित है। इसका राइट आंसर आ है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन मात्रात्मक होता है। आ आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन एनसीईआरटी का है। सा आंसर सही है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। तो शैक्षिक उद्देश्य के अंग आ बालक, ब समाज, सा विषय वस्तु, और दा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो बोध का अंग नहीं है, यह दा आंसर सही है, अनुप्रयोग। अगला प्रश्न है कि रीता ने गणित में 50 अंक प्राप्त किए। तो 50 अंक प्राप्त करना क्या है? तो ये आंसर है मापन। अगला प्रश्न है कि क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है। तो क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण निष्कर्ष होता है। आ आंसर सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिकर्मित, टोली अनुदेशन, खुली कक्षा कक्ष, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रास जी का है। अगला प्रश्न है, उच्चतम परीक्षण की विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर है द कठोरता। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट। तो ब्लूप्रिंट क्या है? तो इसका राइट आंसर है आ, प्रश्न पत्र की आधारशिला। अगला प्रश्न है, ज्ञान, बोध व अनुप्रयोग का संबंध मूल्यांकन के किस पक्ष से होता है? तो इसका राइट आंसर है आ, संज्ञानात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है,
ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी? तो इसका राइट आंसर है सा 1956 में। अगला प्रश्न है, मापन किसी निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन एस स्टीवेंस का है। बा आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका राइट आंसर बा है, 4 भागों में बांटा जाता है। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक नवाचार से तात्पर्य है? तो आ है अधिगम प्रक्रिया में नवाचार, बा है शिक्षण विधि में नवाचार, सा है उपयुक्त दोनों और दा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सा है उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन अनुरूप है? तो आ उद्देश्य के, बा प्रविधि के और सा विधि के और दा सिद्धांतों के। तो राइट आंसर है बा प्रविधि के अनुरूप है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक शोध का विकास किसने किया था? तो क्रियात्मक शोध का विकास एम.एस. कोरे ने किया था। अगला प्रश्न है शून्य परिकल्पना संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बा है निर्देश रहित परिकल्पना से। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम चरण होता है? तो इसका राइट आंसर है सा समस्या की पहचान। पहला चरण है समस्या की पहचान। अगला प्रश्न है न्याय आदर्श का संबंध है? तो इसका राइट आंसर सा है क्रियात्मक शोध से। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है? तो इसका राइट आंसर दा है उपयुक्त सभी। जैसे कि संज्ञानात्मक पक्ष में बोध आता है, ज्ञान, व्यवहारिक एवं मूल्यांकन, ये सभी आते हैं। अगला प्रश्न है भावात्मक पक्ष का संबंध होता है? तो आ है संवेगों से, बा मनोवृत्तियों से और सा रुचियों से और दा उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर आ है क्रियात्मक पक्ष। कौशलात्मक पक्ष का दूसरा नाम क्रियात्मक पक्ष है। अगला प्रश्न है क्रियात्मक पक्ष के कितने स्तर होते हैं? तो क्रियात्मक पक्ष के 6 स्तर होते हैं। बा आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए परीक्षण का निर्माण हुआ था वह उस उद्देश्य की पूर्ति करे तो क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर बा है वैध कहलाता है। अगला प्रश्न है ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक ही तरह का परिणाम देता है वह कहलाता है? तो वह इसका आंसर है विश्वसनीयता, मतलब आ आंसर सही है। अगला प्रश्न है उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर है दा उपयुक्त सभी। जैसे कि इसमें आता है विश्वसनीयता, व्यवहारिकता और वैधता, ये सभी होने चाहिए उत्तम परीक्षण में। अगला प्रश्न है कि कोई व्यक्ति परंपरागत तरीके से हटकर नवीन ढंग से कार्य करता है तो वह कहलाता है? तो वह नवाचार कहलाता है। आंसर सही है। अगला प्रश्न है नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीत व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। यह कथन किसका है? तो यह कथन E.M. रोजर्स का है। सा आंसर सही है। अगला प्रश्न मौखिक परीक्षाओं का प्रारंभ किया था? तो मौखिक परीक्षा का प्रारंभ ग्लाइडाइट्स ने कराया था। अगला प्रश्न है कि मौखिक परीक्षाओं को किसने महत्वपूर्ण स्थान दिया था? तो इसका आंसर है हार्लॉक ने दिया था। द आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन के उद्देश्य हैं? तो मूल्यांकन के उद्देश्य समस्याओं का निराकरण करना, बा है छात्रों की समस्याओं का ज्ञान और सा है शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कराने में सुधार और दा उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो इसमें गुणों का मापन होता है और शिक्षण प्रक्रिया गतिशील बनी रहती है और सतत चलने वाली प्रक्रिया है और दा आंसर है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दा ही है। अगला प्रश्न है शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत आते हैं? तो विद्यालय प्रबंध आता है, मूल्यांकन आता है, शिक्षण अधिगम आता है और दा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया सा है, मतलब NCERT ने कहा था। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। यह शिक्षण की संपूर्ण प्रणाली का आवश्यक अंग है और शिक्षा के उद्देश्य के साथ पूर्ण रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है?
तो यह कथन कोठारी कमीशन का है। आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि कोठारी आयोग का दूसरा नाम क्या है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के अंतर्गत व्यक्ति या समाज या दोनों की दृष्टि से जो अच्छा है अथवा वांछनीय है उसे मानकर चला जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रैमस व गैज का है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन का अनुरूप है, तो इसका राइट आंसर बा है, ये प्रविधि के। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन को उपकरण व प्रविधियों के उद्देश्य के अनुरूप विभाजित किया जाता है, तो इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। आंसर सही है इसमें। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन का क्रियात्मक पक्ष है, तो इसका आंसर है स्वाभाविकरण करना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों को बालक द्वारा किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है, यह ज्ञात करने की व्यवस्थित प्रक्रिया को मूल्यांकन की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन की परिभाषा दी है, किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर है डांडेकर ने दिया है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।